Class 12 Physics, Chapter 3, Electric Potential and Capacitance. You have studied potential at a point due to point charge. ये पढ़ा है potential at a point due to point charge. Potential is scalar quantity. यहाँ पर point charge है Q और यहाँ चार्ज है पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. ये फॉर्मूला पढ़ा है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ P पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखेंगे. पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, पॉइंट चार्ज. अब यहाँ एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है. अब क्या है, नंबर ऑफ चार्जेज Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Q1. नाउ कंसीडर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज, वेरियस चार्जेज. क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज whose distances are r1, r2, r3 dot dot rn from the point O. ये इलेक्ट्रिक, you can use principle of superposition and then you can find out electric field at point O due to number of charges, due to system of charges, due to various charges. Now just consider a system of n positive charges Q1, Q2 dot dot Q1. Consider a number n charges Q1, Q2, Q3 dot dot Q1 and whose positions from origin are R1, R2 dot dot Rn respectively. Consider number of charges, consider n number of charges, consider system of n number of positive charges Q1, Q2, Q3 dot dot Q1 whose position, whose distances are from origin are R1, R2, R3 dot dot Rn. Now electric potential at point P, at point O due to Q1, Q2, Q3 dot dot Qn are इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O. तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं. क्या होगा, V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज. तो 1 बाय दिस फॉर्मूला वी कैन यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q2 चार्ज. V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 डॉट डॉट and potential at this point due to Qn charge. तो Vn is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn by Rn. अब according to principle of superposition और according to superposition of principle of charges, according to principle of superposition of charges, the net potential, total potential, equivalent potential at point O due to number of charges क्या हो जाएगा, V is equal to V1 plus V2 plus V3 dot dot Vn. अब ये V1, V2, V3, Vn का ये वैल्यू पुट कर देते हैं. देन यू कैन एड, देन यू विल गेट सो दिस V इज इक्वल टू, अब V1 के प्लेस वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस V2 के प्लेस पे ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Rn. अब कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 डॉट डॉट प्लस
Q1 by Rn. This is potential at point O due to system of charges. इसको समेशन कर सकते हैं, सिग्मा यूज कर सकते हैं. सिग्मा यूज करेंगे तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू 1/4πε0. अब ये सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n. लोअर लिमिट क्या है, I इज इक्वल टू 1 to n. अब यहाँ Q1 के प्लेस पे QI डिवाइड R I लिख सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा सिग्मा फॉर्म. अगर ये सिग्मा हटाते हैं, समेशन हटाते हैं, तो I के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 1 to n. 1 2 3 डॉट डॉट n लिख सकते हैं. दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज. नाउ यू विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. दो पोल हैं, डाइपोल हैं, सिस्टम है हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges separated by a certain distance, electric field at a point due to electric dipole. That is very important, that you will study. This is used for numerical point of view. NCERT also you will see question and then try to solve. Okay, thank you for watching.